गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क बुक का चैप्टर नंबर 24 को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग अपना वर्क बुक का चैप्टर नंबर 24 ओपन कर लीजिए और साथ ही अपना इरेजर पेंसिल साथ में लेके बैठिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वेब ऑफ लाइफ को, वेब का मतलब मैंने आपको बताया था जाल होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं इसको, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम फिल करेंगे। व्हाट डू ह्यूमंस नीड टू सर्वाइव। देखिए, सर्वाइव करने के लिए एयर और वाटर भी चाहिए ह्यूमन बीइंग, एयर और फूड भी चाहिए, वाटर एंड फूड भी चाहिए, एयर वाटर फूड तीन चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नीडेड फॉर बिल्डिंग अ हाउस। हाउस को बनाने के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती? वाटर, मड, क्लॉथ, ब्रिक्स। क्लॉथ की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्लॉथ से हाउस नहीं बनता। खैर बनता तो है टेंट हाउस, लेकिन वो परमानेंट हाउस नहीं होता है। ओके, वो बन तो जाता है लेकिन वो परमानेंट हाउस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डू एनिमल्स डिपेंड फॉर फूड। जो एनिमल्स होते हैं फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? वैसे तो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, दूसरे एनिमल्स पे भी अदर एनिमल्स डिपेंड होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑन प्लांट्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑन प्लांट्स। फ्रॉम व्हाट आर ब्रिक्स मेड। मेड किस, जो ब्रिक्स होती है वो किसकी बनती हैं आपकी? जो ब्रिक्स बनती हैं आपकी किसकी? फ्रॉम सैंड, फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम मड, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम स्टोन। तो मड की बनती हैं वो। वैसे सैंड का यूज़ किया जाता है लेकिन सैंड से ज़्यादा हम मड का यूज़ करते हैं, तो मड लिखेंगे इसमें सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्लांट नॉट गिव। जो प्लांट्स हैं वो हमें इनमें से कौन सा चीज़ नहीं देते हैं? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देते हैं, वाटर देते हैं, स्ट्रॉन्ग वुड भी देते हैं, शेड भी देते हैं, वाटर नहीं देते, सॉरी वाटर नहीं देते हैं, शेड छाया देते हैं हमें। ओके, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, बाकी ये चीज़ नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर स्नैक्स यूजफुल टू अस। स्नैक्स जो हैं वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं वो हमें बताना है। देखिए स्नैक कैसे यूजफुल है। दे कंट्रोल द रैट पॉपुलेशन, दे स्टिंग अस, दे मेक होल्स इन द ग्राउंड, दे ड्रिंक मिल्क। दे कंट्रोल द रैट पॉपुलेशन, जो आपके चूहे होते हैं उनकी पॉपुलेशन को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं। ओके, क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. We breathe dash through our nose. We breathe in air through our nose. Air या ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। We can see the dash becoming large and small in the night sky during a fortnight. तो ये कौन है? मून। मून जो होता है बिकमिंग, कई बार बड़ा होता है, बड़ा छोटा होता रहता है मून आपका, ठीक है। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमें जो हीट और लाइट है वो किससे मिलती है? सन से। SUN, सन। ऑक्सीजन की स्पेलिंग क्या होगी? OXYGEN, ऑक्सीजन। इससे हमें क्या मिलती है? आपका सांस ले, जो एयर लेते हैं उसमें तो जरूरत पड़ती है हमें। द वर्ड नोन एज द डैश कॉल्ड एंगल ऑफ पीस। द वर्ड नोन एज द डैश इज कॉल्ड एंगल ऑफ पीस। कौन से वर्ड को एंगल ऑफ पीस कहा जाता है? ओके, क्या कहा जाता है? वैसे तो आई होप पिजन को कहा जाता है आपको, तो पिजन को ही कहते हैं आई थिंक, ठीक है। The word known as the worm known as dash is said to be farmer friend. The word is known as earthworm आ जाएगा इसमें, earthworm, इसमें आ जाएगा pigeon।
क्या बोलेंगे इसको, पिजन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या हमारा देखते हैं। वी मेक डैश फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट समर विंटर है, तो हम क्या बनाते हैं, हाउस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाउस, जो कि हमें समर विंटर और रेन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज द डैश, द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज द अर्थ। अर्थ जो है वो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या है, आपका घर है, सभी इसी पर तो रहते हैं आपका। डैश आर द फेवरेट फूड ऑफ स्नेक, तो सबसे फेवरेट फूड है रैट्स। क्या है, रैट्स। ये भी होल्स में रहते हैं रैट्स, और ये भी होल्स में रहता है, तो दोनों एक जगह मिल जाते हैं तो बढ़िया गेट टुगेदर होती है, फिर नाश्ता हो जाता है रैट्स का। ये है, ठीक है। द कूल, नेक्स्ट वाला, द कूल लाइट दैट वी गेट फ्रॉम द मून इज गिवन टू इट बाय द रिफ्लेक्शन। इसके द्वारा मिलती है वो कूल लाइट हमें, रिफ्लेक्शन के द्वारा। नहीं, अरे नहीं, वो जो लाइट हमें भेजता है रात में, वो लाइट उसे कौन देता है, सन देता है। कौन देता है, सन, SUN। क्या, कौन देता है उसको, सन देता है उस लाइट को। ओके, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देखेंगे हम। Put a dash mark in front of the statement that are true and in front of those that are false. True false में देखिए, a rat is a creature that destroy grains and crops. Yes, ये भी सही है, क्रॉप्स भी खा जाता है, ग्रेन्स भी खा जाता है। We should always protect tree, ये भी सही है, हमें हमेशा पेड़ों को बचाना चाहिए। We can live without air, ये तो फॉल्स ही है, ठीक है, क्योंकि हम बिना एयर के तो जी ही नहीं सकते। नेक्स्ट, द मून लुक्स लाइक अ फुल सर्कल ऑन अमावस्या, फॉल्स है। अमावस्या को थोड़ी दिखता है फुल सर्कल, वो दिखता है फुल मून डे को। काउस एंड बफेलोस गिव अस मिल्क, यस ये सही है। वी लिव ऑन अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं सभी। क्रोज एंड बल्चर्स आर अवर स्कैवेंजर्स बर्ड, यस ये सही है। देखो स्कैवेंजर्स को कहते हैं जो मरे हुए जानवरों का मीट वगैरह खा लेते हैं, उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट, अवर पेट एनिमल्स गो टू द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, फॉल्स। पेट एनिमल्स कहाँ जाते हैं, पेट एनिमल्स कहीं नहीं जाते, वो तो घर पर ही पड़े रहते हैं और खाते रहते हैं। मैच द कॉलम, सन। सन जो होता है ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें आ जाएगा डी। सन क्या है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। स्नेक्स गेट रिड ऑफ रैट मैनिस, जो उनका चूहे से हमें छुटकारा दिलाता है। ट्रीज गिव फ्रूट फ्लावर्स एंड शेड, तो इसका आ जाएगा ए। एयर, बेसिक नीड ऑफ B1, बेसिक नीड ऑफ लिविंग क्रिएचर। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर देखेंगे अब। व्हाट डू ह्यूमंस नीड फॉर सर्वाइवल, ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है।
हम लिखेंगे ह्यूमंस नीड फूड, शेल्टर, एयर, वाटर फॉर सर्वाइवल, उनको सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें? फूड, शेल्टर, एयर एंड वाटर के। विच गैस डू बी यूज फ्रॉम एयर टू ब्रीथ इन, हम लिखेंगे हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? बी यूज ऑक्सीजन, OXY, ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथ करने के लिए हम किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। विच टू सेलेस्टियल बॉडीज आर नेसेसरी फॉर अस टू लिव, दो कौन सी सेलेस्टियल बॉडी की हमें जरूरत पड़ती है? सेलेस्टियल बॉडी पृथ्वी के बाहर जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते, चाहे वो मून हो, सन हो, वीनस हो, मरकरी हो, मार्स हो, वो सभी क्या है आपके? सेलेस्टियल बॉडीज है। ओके, तो विच टू सेलेस्टियल बॉडीज आर नेसेसरी फॉर अस टू लिव, तो हम लिखेंगे सीधा ही लिखिए सन एंड मून, सन एंड मून आर द necessary for us to live, हमें रहने के लिए किन दो की जरूरत पड़ती है? नेम द एनिमल यूज इन फार्मिंग, नेम द एनिमल्स यूज इन फार्म यूजफुल इन फार्मिंग, ऑक्सन्स एंड bulls are useful in farming, फार्मिंग में हमें इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें उन प्लांट्स के नेम बताने जो एज अ मेडिसिन में यूज़ करते हैं, दवाइयों के रूप में आप यूज़ करते हैं। सभी ने ये तो सुनाई होगा, वो है तुलसी। क्या है? तुलसी। तो यहाँ पे लिख लीजिए तुलसी, नीम, एलोवेरा, एलोवेरा, नीम, तुलसी, एलोवेरा और आपका गिंगर, गार्लिक, टर्मरिक, ठीक है। ये सारे प्लांट हैं जो यूज़ किए जाते हैं। टर्मरिक की स्पेलिंग क्या होगी? TURMERIC, टर्मरिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सन गिव अस, तो सन हमें क्या देता है? हम सिंपल सा लिखेंगे आंसर, सन गिव अस हीट एंड लाइट। देखो हीट मिलती है हमें जो हमारी पृथ्वी को गर्म करता है। ओके, अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चले? सर्दियों में नहीं मिलती तो ठंड लगती है ना आपको, जैसे सूरज निकल आता है तो वैसे ही गर्मी हो जाती है, वैसे इसका काम है, ठीक है। व्हाट इज द मून परफेक्टली, व्हेन इज द मून परफेक्टली राउंड, कब जो मून होता है वो आपको परफेक्टली राउंड दिखता है?
मून लुक perfectly round on full moon day. फुल मून डे, ओके। फुल मून डे के दिन वो हमें कैसा दिखता है, पूरा दिखता है, ओके। विच फ्यूल्स डू बी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ ग्राउंड, अर्थ ग्राउंड से हमें कौन से फ्यूल्स मिलते हैं? बी गेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम किसके स्पेलिंग क्या होगी? PETROLEUM, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वी गेट पेट्रोलियम एंड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से हमें क्या मिलते हैं? ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। व्हाट इज अर्थ ग्राउंड मेड ऑफ, जो अर्थ का जो ग्राउंड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये हमें बताना, ठीक है। अर्थ जो सरफेस क्रस्ट है, अर्थ ग्राउंड मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, किससे बना हुआ? सॉइल और रॉक्स से। आपको दो ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो सॉइल मिलेगी या रॉक्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट, देयर इज एयर अराउंड अस बट व्हाई डू वी नॉट फील इट्स प्रेजेंस? बी नॉट फील presence of air because air is colorless, odorless, tasteless। कैसी है? ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस, ओके। हाउ इज एयर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन, एयर कैसे काम करती है जो कि हमारे लिए वो लेके आती है, ठीक है, रेन लेके आती है, ये कैसे काम करती है वो हमें बताना है, ठीक है। हम लिखेंगे एयर brought rain by taking clouds with it। जो क्या करती है रेन, जो एयर होती है अपने साथ क्या लेकर आती है? क्लाउड लेकर आती है। क्या लेकर आती है? क्लाउड लेकर आती है, ओके। तो और वो ही क्या करवाते हैं? रेन करवाते हैं, इसलिए देखिए, फॉर होम इज एयर यूजफुल, all the animals and plants यूज एयर। सभी प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं? एयर का यूज करते हैं, तो सभी के लिए क्या है वो जरूरी है, ठीक है।
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें कोई भी आपको स्पेलिंग नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। आज यहीं तक करेंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।